अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मीटअप विद ज़ीशान अज़हर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि हम आपसे मिलते हैं, आपसे मिलने के बाद हम बात करते हैं और बात करने के बाद हम चीज़ों का जायज़ा लेते हैं कि चीज़ों को हम कैसे एकोमोडेट कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली बात आज इन द मॉर्निंग कि मुझे बार बार ये पिन किया जाता है कि तुम्हारा वज़न बहुत बढ़ गया। और बिल्कुल साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम जब वज़न बढ़ने की बात होती है, हम वज़न बढ़ने की बात करते हैं या वज़न को घटाने की बात करते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर सामने आते हैं। तो हमने एक चीज़ डिसाइड की और मैं इस बारे में ज़रूर बताता चलूँ क्योंकि मैं कंसर्न करता हूँ हर चीज़ को रमीज़ खान से। तो हमने एक चीज़ सामने की कि हम जो है वो एवरी वीक अगर हम बात करें तो हम फिटनेस के ऊपर ज़रूर बात करेंगे। हम इस चीज़ पर ज़रूर बात करेंगे कि हम अपने आप को जिंदा, फोकस और कैसे हम प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। बिल्कुल जनाब, और इसी के साथ साथ हम अगर बात करेंगे इस बारे में कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है या ज़िंदगी को गुजारना कितना मुश्किल है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी और वो बात है जिसके ऊपर हमें फोकस करना ज़रूरी है। तो बिल्कुल जी, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो कुछ ऐसी चीज़ मेरी नज़र के सामने से गुजरी कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया इस चीज़ को जानना देखना कि हम जो है वो ज़िंदगी में किसी से दूर होते हैं, किसी के चले जाने का दुख क्या होता है या कुछ चीज़ ज़िंदगी से कम होने का दुख क्या होता है। तो बिल्कुल जनाब, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे और हम इस बारे में बात करेंगे। जावेद इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज का जो टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो ये है कि हम ज़िंदगी में अगर कुछ चीज़ खो देते हैं या कोई चीज़ हमसे दूर हो जाती है तो उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम सलाम निशान भाई, कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जब भी कोई सीरियस टॉपिक होता है तो आपकी याद हमें जरूर आती है क्योंकि अच्छा बोलना और अच्छा बोलकर लोगों को ओवरकम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जावेद भाई, आज का जो टॉपिक है, खैर मैंने आपसे ऑफ द ईयर भी डिस्कस किया तो आपने कहा था कि हम ऑन ईयर बात करेंगे। तो आज जो है वो टॉपिक है किसी के बिछड़ जाने का, किसी के दूर हो जाने का। अच्छा, जरूरी नहीं है दुनिया से जाए, कि जिंदगी से भी कुछ लोग दूर हो जाते हैं। वो इस वजह से दूर हो जाते हैं कि वो किसी की बातों में आ जाते हैं। तो इस बारे में आज हमने बात करनी है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि रोशनी आप डालें इस बात पर कि जिंदगी में से किसी चीज का मिस हो जाना, जिंदगी के अंदर से किसी शख्स का दूर हो जाना या किसी का आपसे दूर चले जाना कितना प्रॉब्लमेटिक या पेनफुल होता है। निशान भाई, आज का टॉपिक जो है ना, बिल्कुल आपने सही रखा है। अक्सर और बेशतर जो लोग हैं ना, ये सिर्फ इसको जज्बात की नज़र कर देते हैं। ऐसा ही है या समझते हैं कि ये जो है ना ओवर रिएक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है। जब आपके प्यारे आपसे रूठ जाएं या दूर चले जाएं, रिसेंटली 2 अगस्त को ना मेरी बहन की डेथ हुई है, छोटी बहन थी। तो मैं बता नहीं सकता कि मेरी क्या फीलिंग थी, मेरे भांजे भांजियाँ उनकी क्या फीलिंग थी। अब देखें, आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये चीज़ जो है ना अब आपसे दूर जा रही है, बल्कि दुनिया से ही जा रही है। बिल्कुल। और फिर आप अपने भांजे भांजियाँ बहन भाइयों को जो तसल्लियाँ देते हैं वो तकरीबन ही वो झूठ ही होता है, क्योंकि होता वही है जो अल्लाह कर रहा होता है। ऐसे ही है। अल्लाह हमसे बेहतर जानता है। बिल्कुल। लेकिन इस चीज़ का जो दुख होता है, इसका कोई मुदावा नहीं है दुनिया में। और जिसकी ज़िंदा मिसाल अगर देखें, आपके अगर कोई ऐसे अच्छे दोस्त हों, वही अगर आपको पता चले कि ये आपके बचपन के दोस्त हैं, आपके साथ रहते हैं, और पता चलता है कि उसका जो है कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है, वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, तो उस पर भी बंदा, हालांकि हमें पता है कि भाई वो जा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा जरूर बाहर जा रहा है, लेकिन हमें उस पर भी अफसोस होता है। लेकिन वो अपने करियर बनाने जा रहा है। सिर्फ देखिए, वो सिर्फ आपका दोस्त, मोहल्ले का दोस्त, जो आपके साथ 24 घंटे उठना बैठना, लेकिन एक टाइम आता आपको पता चलता कि यार वो अपनी रोज़गार के सिलसिले में अपना करियर बनाने के लिए मुल्क से बाहर जा रहा है। तो आप अगर जिसके अंदर एहसास है तो वो ऐसे फील करता कि यार कोई चीज़ जो है ना वो कम होने जा रही ज़िंदगी से। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, इसको जितना बंदा एहसास रखेगा, महसूस करेगा, तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ा लॉस है। बिल्कुल कि उसके लिए आप सोच भी नहीं सकते अगर उसके एहसास हैं। लेकिन चंद एक लोग ऐसे भी दुनिया में आ गए हैं कि जिन्हें इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। वो बजाय ये है कि आपके जो जज्बात हैं उनको जो है पॉजिटिव नहीं, वो नेगेटिव वे में लेते हैं
कि यार ये ड्रामे कर रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही है, ये कर रहा है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन जिस पे बीत रही होती है वो जानता है और उसको खुदा जानता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि अगर आपकी बहन, भाई, अम्मी, अब्बू, दादा, दादी, नाना, नानी, जो भी आपके नेटिव रिश्ते हैं या आपके बहुत करीबी रिश्ते हैं, उनका चले जाना ज़रूरी नहीं है। मैं बिल्कुल ये चीज़ नहीं कहूँगा कि आपका धाड़े मार मार कर ही रोना। कुछ लोगों का इजहार जावेद भाई चुप में होता है, कुछ लोगों का इजहार वाकई में रोकर होता है। अच्छा, जो चुप है उसके लिए ये वर्ड्स आते हैं, इसको तो दुख ही नहीं है, और जो रो रहा है बेचारा उसके लिए वर्ड्स आते हैं कि ये ड्रामे कर रहा है या दिखावा कर रहा है या लोगों को बता रहा है कि उसको सबसे ज़्यादा दुख है। तो हम करें तो करें क्या? ये असल में ज़ीशान भाई, लोग जो है ना, अब ये जो टाइम चल रहा है, ये जो दौर चल रहा है, बिल्कुल ऐसे लोग आ गए हैं कि वो ड्रामे चलते हैं ना, ड्रामे, उनमें ड्रामों में जो भी सीन चल रहा होगा ना, तो उसे हम और आप जो है ना हकीकत समझ रहे होते हैं कि यार ऐसा ही हो रहा है। लेकिन जो रियल जिंदगी में हो रहा है, जो एक इंसान के साथ हो रहा है, उसे आप समझेंगे कि ये ड्रामे कर रहा है, और जो ड्रामे हमारे चल रहे हैं उसको समझेंगे कि ये रियल चल रहा है। ऐसा नहीं होता। जो मैं कहता हूँ एहसासात और जज्बात और बहन भाइयों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ जो जितना ज़्यादा अटैच होता, उसे उसका ज़्यादा एहसास होता है। और ये जो कहते हैं ना कि ये ड्रामे कर रहा है और यार इसको तो यार पता नहीं क्या हो गया, और कई ऐसे होने जो जिन्हें ये दुख होता है, वो अपना इजहार नहीं कर सकते। मेरी भांजी है, वो 2 दिन तक तो रोई नहीं, वो बिल्कुल सख्ते में आ गई ना, माँ का साया उड़ गया। ऐसा ही है। तो अब कई उसे जी ये रो नहीं रही, ये है, ये ऐसा है। ये देखें, आजकल बातें करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन जिसको एहसास होता है, जिसको पता होता है कि मेरे से क्या चीज़ छिन गई है, अब ये दोबारा मुझे नहीं मिलेगी, तो ये दर्द दिल तो होता है भाई। बिल्कुल जी। इसी के साथ हमें वहीद भाई भी ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे और फिर वहीद भाई से भी बात करेंगे, क्योंकि इंसान दोस्त या इंसानियत की खिदमत करना एक वाहिद नाम, उसमें एक नाम ये भी आता है कि वहीद भाई उस चीज़ में पेश रहते हैं, चाहे वो आपकी तदफीन का काम हो, आपके कफन का काम हो, जगह का काम हो, या कोई भी ऐसा मसला जिसमें राशन हो, तमाम चीज़ें उसको डील करते हैं। आपने कहीं जाना, मिलते एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम मीट अप विद ज़ीशान असद। और जनाब वेलकम बैक। और मैंने जैसे ब्रेक पर जाते हुए आपसे कहा था कि हमें वहीद भाई ज्वाइन करेंगे, जो कि ह्यूमन राइट डिफेंडर के मालिक भी हैं और साथ साथ ह्यूमन राइट्स पर बात करते हैं। और साथ साथ मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हमें जो है वो अगर किसी के लिए कुछ करना है तो बेहतरीन तरीका होता है कि किसी की मदद कर दें। बिल्कुल जनाब, वहीद भाई को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है वहीद भाई? अल्लाह का शुक्र, दुआ चाहिए, आप सुना खैरियत से? करम 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 वहीद भाई। सबसे पहले तो कराची में मुख्तलिफ जगह पर बारिश होती है, मुख्तलिफ जगह पर नहीं होती है, और जिस जगह पर नहीं होती है वहाँ पे हम होते हैं, ऐसा क्यों है? अभी हाल रास्ते में अभी बारिशों में ले करूँगी, प्रेस क्लब से निकला हूँ, वहाँ समझ लो आधे रास्ते बारिश होती हुई आई है, हल्की हल्की फुहार पड़ रही है। मैंने तेज़ नौज अल्लाह का प्रोग्राम पहुँचना है, लेकिन जैसे बलोच काली पुल की तरफ पहुँचा हूँ, नदी के किनारे नहीं, बलोच का इधर तो होती नहीं है, समझ नहीं आती, पता नहीं, अल्लाह ताला हमें माफ करे कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा भाई, आज अभी हल्की हल्की फुहार पड़ी, मैं उसमें फुहार में अंदाजा कर, मैं वही कहता हूँ कि फुहार की आज की जो बात नौयत मैंने भी पढ़ी थी वो यही थी कि फुहार पड़ेगी या अच्छी खासी बारिश होगी, लेकिन फुहार में ये होता है कि लड़के जो वन व्हीलिंग की शौक में निकल जाते हैं या बाइक स्लिप हो जाती है, वालों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत एहतियात से चला। लेकिन आजकल की नौजवान नस्ल चीज को नहीं समझते, बिल्कुल। वो यूं कट मारा, ऐसे कट मार निकल पता उसी में स्लिप हो गई, बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें उनके तो अपने तो लगती साथ में दूसरा जो बेचारा सीधा जा रहा था वो भी गिर जाता है, ऐसा ही है। तो वहीद भाई, ये जो ज़िगज़ैग करते हैं खासकर इस मौसम में, वो ना सिर्फ अपने दुश्मन होते हैं, वो अपने माँ बाप और बहन भाइयों के दुश्मन होते हैं। मैं अपने साहब की बात कर रहा हूँ ना, उनको अपने माँ बाप का एहसास है, उनको किसी चीज़ के बाद में वही माँ बाप उसके रो रहे होते हैं। यही माँ बाप अगर बच्चे को पहले कंट्रोल करें, गाड़ियाँ क्यों दे रहे लेके, अगर दे रहे हैं बच्चों में नजर रखें, बाद में रो रहे थे गरीब लोग हैं, मर गए, टांग टूट गई, हाथ टूट गया, सारी जिंदगी के अपाहज हो गए। यही माँ बाप देने से पहले चीज़ देने पहले बच्चों को देख लें, बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं। रोहित भाई, अब वो टाइम चल रहा है ना, देखें वो तो सही है, लेकर दे देते हैं माँ बाप, लेकिन ये है कि बच्चे को जब सड़क पे वो निकलता है, उसे खुद भी सोचना चाहिए, मैं अपने माँ बाप से दुश्मनी कर रहा हूँ, अपने बहन भाइयों से दुश्मनी कर रहा हूँ। देखिए, खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है, वो तो आईसीयू में पड़ा हुआ है, लेकिन पूरे बहन भाई घर वाले सारे परेशान,
तो इस पे जो है, जो यंग जनरेशन है उसे खास सोचना चाहिए कि यार पीछे हमारे घर वाले हैं, माँ बाप है, बहन भाई, हम उनके लिए परेशान ना बने, तो लिहाजा इस पे थोड़ा तवज्जो दे मेरे बच्चे। यहाँ पर ये बात भी मैं कहूँगा कि जावेद भाई कि हम जो है फिर वहीद भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं कि हम लोग फिर एक कहना चाहिए सेल्फिश है ना, कि हमें जो पसंद है हमने वो करना है। बाद में अगर फर्ज करें आपके पास माँ बाप ने किस्तों पे आपको बाइक लेकर दे दी, उसकी मेंटेनेंस है, फिर हॉस्पिटल में जो खर्चा है गवर्नमेंट इदारों में बहुत जो है वो हमारी गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें आपको बाहर से लानी पड़ती है, कुछ टेस्ट हैं जो नहीं हो पाते या कुछ प्रॉब्लम्स ये होती है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाते हैं सिर्फ आपको डॉक्टर की फीस नहीं है, बेड की फीस नहीं है, सब चीज़ एक सिरिंज तक आपसे बाहर से मंगवाएंगे। अच्छा। जितना सामान अवेलेबल, क्योंकि मैं तो लोग मेरे बेचारे परेशान लोग आते हैं, उनके किसी जिना हॉस्पिटल, किसी का बादशाह हॉस्पिटल, किसी से ये लोगों से 2 से 3 से मेरा कहीं ना कहीं जाना होता है। सही। लेकिन अल्लाह माफ करे, जब कंडीशन में गरीब लोगों की देखते हो ना, बहुत बुरे हालात हैं, लोगों के लिए दवाई के पैसे नहीं होते, मसला कि बच्चे सुनते नहीं। आजकल की नौजवान नस्ल सोचती है तेज जाल में उससे आगे निकलूँ। ऐसा ही है। मैं अभी गोदाम उधर से अपना चमड़ा चुरंगी से फॉल पड़ना शुरू हुई, मोटरसाइकिल पे आया हूँ, उसको लड़के मैंने बिल्कुल आराम से चलना, बेटा तेज नहीं चलाना। सही। मेरे बहुत से यूं गाड़ियां गुजर रही, यूं देख रहे हैं कि गिरेंगे मरेंगे, लेकिन फिर भी उनको मस्ती चढ़ी हुई, कौन बोले उनको। बस यही वाली चीज़ है कि आपको सिर्फ अपने घर वालों के लिए आपको सोचना है। अच्छा जी, हम जावेद भाई की तरफ आते हैं, फिर वही भाई आपसे भी यही सवाल हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आपने थोड़ा देर से ज्वाइन किया, तो जावेद भाई ने पहले से ज्वाइन किया, हम उनसे बात करते हैं। जावेद भाई, मुझे एक चीज़ होती है कि जब कोई अपना दूर हो जाता है, ठीक है, और उस पर बार बार ये वर्ड्स सामने आते हैं, यानी जनाजा पड़ा हुआ है, ये जनाजा रुखसत हो गया, कि सब्र करो। सब्र वाकई में करना है, लेकिन सब्र वक्त से आता है, एकदम से सब्र नहीं आता। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ज़िशान भाई, इस पे सारी चीज़ें देखें, जिसका चला जाता है ना उसे महसूस होता है। अब देखें, हर कोई यही कहेगा, यही जुमला इस्तेमाल करते हैं कि सब्र करें, सब्र करें। सब्र जो है वो टाइम से आता है, वक्त से आता है। आप उसी टाइम चाहेंगे कि नहीं ये जाए, अभी हंसना खेलना शुरू कर दे, हमारे साथ बाहर निकले, इधर करे, आउटिंग पे चला जाए, ऐसा नहीं होता। जिसके साथ बीत रही होती, जो गम उसके साथ चल रहा होता है, उसे सब्र जो है ना वक्त देता है। और आपको पता है ज़िशान भाई, वक्त जो है ना वो सबसे बड़ी जालिम चीज़ है, क्योंकि इसमें रुकना नहीं होता, वक्त नहीं रुकता। आप रुक जाएंगे, वक्त नहीं रुकेगा। तो ये वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें जो है ना तब आती हैं, तब सब्र आता है। हर चीज़ जो है ना वक्त से आती है। अगर आप कहें कि नहीं जी ये 2 दिन में ही मैं इसको ऐसे कह दूं, ऐसे, और फिर तंजिया जुमले, तंजिया, ऑफिस के लोग जो हैं वो भी तंज कर, यार ऐसा, किसी की माँ मर गई है, वो दूसरे दिन फोन कर रहा है, यार ऐसा है कि आप तो बहुत ज्यादा जो है गम में वो कर गए, ऐसा करो ऑफिस आ जाओ, दिल लग जाए, दिल बहल जाएगा। यार आपके उसके जज्बात से खेल रहे हो, उसको तो अपनी होश नहीं है, जिसकी माँ चली गई है और आप उसको कह रहे हो ऑफिस आ जाओ, दिल लग जाए, वो भाई कैसे लगेगा, उसकी तो दुनिया खत्म हो गई है। यहाँ पे जावेद भाई एक बात और होती है कि आपकी अगर बीवी किसी के इंतकाल कर गई है, 2 साल बाद शादी की है, 3 साल बाद कोई भी हादसा होता है, तो सब एक वर्ड जो सुनने में आता है, या तो ये जोरू का गुलाम था या ये जान मुरीद था, ठीक है, जो इसका दुख है। तो भाई आपकी जिंदगी से वो बंदा जो कि अपना सब कुछ छोड़कर आपके लिए आपके घर आया, अगर वही चला जाता है, उसके बाद अगर मियाँ दुख मना रहा है तो फिर भी गलत है। अच्छा, मियाँ ने अगर फौरन से पहले शादी कर ली 40 में तो भी गलत है। तो मतलब कैसे जिए आप? यही ना भाई, आपको जो है सब्र तो आप ही ने करना है ना, मैं या आप तो आपके अंदर सब्र डालने नहीं जाएंगे, अल्लाह ने देना है सब्र। ऐसे ही है। लेकिन ऐसे भी मियाँ बीवी हैं जो बहुत ज्यादा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अब ऐसे जैसे किसी की, फर्ज करें मेरी बहन की डेथ होगी, मेरा बहनोई है यार, वो आज तक हमें, उनके 5 बच्चे हैं, दादा नाना ये सब कुछ बन चुका है, आज तक उसने कभी एक लफ्ज, कभी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन अब वो उसके सामने क्या इजहार करे, बच्चों के सामने क्या इजहार करे, अब हम साहब उसको क्या कहें कि सब्र कर भाई, सब्र उसको टाइम के साथ आएगा, और उस 2 इजहार भी नहीं कर सकता। बात वही आपकी ना, अगर वो हमारे सामने करेगा तो हम ये कहेंगे, अगर उनके सामने करेगा तो वो ये कहेंगे। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। कोई तो कहता ये जी गुलाम था, ये उसका जोरू का गुलाम था, ये सारी चीजें उसके उसमें कर रहा है, और कई कहेंगे कि नहीं यार ये तो बिल्कुल जो है ना बस जान छुड़ा रहा था, अब वो चली गई है तो ये अपना लग गया अपने जो वही दुनिया के कामों में और ये खुश गप्पियों में लग गया। ये सारी चीजें नहीं होती।
इन चीजों पे कम अज कम जो है यार दोस्त अहबाब जितने भी हैं, इस पे कभी भी किसी के साथ जो है ना इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए कि उसके जज्बात को ठेस पहुंचे और आप उसका समझो दिल दिखा रहे हैं, अल्लाह की नाराजगी भी आप ले रहे हैं उस इंसान का दिल दुखाने के लिए। तो इन चीजों से जो है लोगों को परहेज करना चाहिए। बिल्कुल जी, यही वाली बात। और साथ साथ अगर कोई अपना प्यारा चला जाता है, फिर उसकी जो कमी है, चाहे वो सोफे पे बैठा होता था, चाहे वो उस टाइम पे चाय पी रहा होता था, या उस टाइम पर वो शख्स जो है वो आपसे गुफ्तगू कर रहा होता था, डाइनिंग टेबल पर बैठा था, बेड पर बैठा था, सोफे पर बैठा था, वो तमाम चीजें आपको याद दिलाती है और ये आहिस्ता आहिस्ता ही सब चीजें कम होती है। अच्छा जी, वहीद भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि आप, क्योंकि हमने हर प्रोग्राम में ये बात की है, लेकिन मैंने कुछ चीजें मेरे नजर के सामने से गुजरी हैं, फिर मेरा यही था कि जब आप आएंगे तो आपसे बात करूंगा कि मैंने कुछ मॉडर्न लोगों को देखा है कि जिन्होंने आजकल एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर दिया कि हाइजीन का प्रॉब्लम है, तो हम जो है वो हायर करते हैं लोगों को और उनको कहते हैं इनको दफना देना और अच्छे तरीके से दफनाना, लाइव कॉल पर रिकॉर्ड हमें करके देना या हमें लाइव कॉल पर ले लेना कि हम देखें तदफीन कैसे होती है, क्योंकि हाइजीनिक प्रॉब्लम रहता है, मस्जिद कब्रिस्तान में मिट्टी होती है, ये चीज़ें होती हैं। तो आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या हो कि किसी ने कॉल किया हो कि वहीद भाई हमें पता है क्योंकि आप ह्यूमन राइट डिफेंडर्स के ओनर हैं, तो हमारे घर में ये मैयत हो गई, प्लीज़ इसको उठाकर ले जाओ, इसको तमीज़ से दफना दीजिएगा और बाकी चीज़ें हम खुद देख लेंगे, यानी कैश वगैरह? नहीं, ऐसा आज तक नहीं हुआ सर। ऐसा नहीं हुआ? नहीं। क्योंकि मैंने परसों एक वीडियो मेरी आंखों के सामने से गुजरी है और बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि बाप ने जो है वो सब जो है ना ज़िंदगी में अपने लिए कुछ नहीं रखा और सब बेटों के लिए उसने वक्फ कर दिया। और फिर बेटों ने क्या किया कि एक एम्बुलेंस सर्विस, जिसको हम ईदी एम्बुलेंस सर्विस कहते हैं, उनको कॉल किया और कहा कि प्लीज़, आपको पता है स्किन डिजीज़ हो जाती हैं मिट्टी के अंदर और मुझे नहीं पता कि वहाँ कौन कौन लोग दफन हैं, तो हम जो है वो आपको पेमेंट्स कर देंगे, तो आपने सिर्फ ये करना है कि उनको दफना कर हमें होता है। तकरीबन 3 महीने पहले एक मैयत आई, मैं वहाँ बैठा हुआ था, मार्बल के में बैठा हुआ था, एक जोर में एक मैयत आई क्लिफ्टन से, सही, उसके लैंड क्रूजर वीगो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बस में गिनती के 6 या 7 अफराद, मैयत बस की 6 और सब मचला बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और ऐसी गाड़ियाँ बैठे हुए। अच्छा 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा पौना घंटा गुजर गया। मैंने मेरे लड़के मैंने पूछा जाए पूछ इनसे किसी इंतजार करे गोरकन आया, मेरा कल भाई इनसे पता करे किसी, मेरा बोला पता बुलाया उसको, मैंने लड़के भेजे देख किया। अब वो मरने वाले के माशाल्लाह 4 बेटे ऐसी गाड़ियाँ बैठे वीगो में, वो ये इंतजार कर रहे हैं कोई आए कि मैयत हमारे बाप की मैयत उठा के बस में उतारे, अपने कंधे पे कब्र तक ले जाए। उनको इतना एहसास नहीं कि बाप हमारा चला गया, हम बाप को आखिरी इसका सफ़र है उसको कंधा देना ही। फिर मैंने उनको लड़के करके दिए, 6 लड़के करके जो कंधा देते हो, और बड़ी बड़ी गाड़ी में जितने लोग आए किसी ने मैयत कंधा नहीं दिया, पीछे उसके गए और मैयत भी कब्र में गोरकों ने उतारी, स्लेब भी उन्होंने रखे, न उनके बेटों ने स्लेब को आते हैं, न जैसे मैयत हमारे घर में कोई मैयत हुआ हम लोग खुद उतरते कब्र के अंदर उतारते हैं, मैयत के तरीके से करते हैं, सारा कुछ करते हैं, वो सब गोरकों ने काम किया। ना रिश्तेदार ना बेटा कोई अंदर कब्र में नहीं उतरा। वहीद भाई ये तो मकाफात अमल है, गिव एंड टेक है, जैसे जो करेगा ये आगे साथ होना है वाला है। ये आगे देखें, ये देखें माशरा बहुत ही तेजी से बिगाड़ की तरफ जा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम आप जो है ना, ये हम जो है मिडल मैन जो है, मिडल बहुत अच्छे, अल्लाह का एहसान है, हम अपने बच्चों से बहन भाइयों से सब प्यार करने वाले लोग हैं और हमें पता है, आप भी समझते होंगे, अल्लाह ना करे कभी इलाके में ऐसा हो जाता है तो आपके रिश्तेदार तो बाद में आते हैं, इलाके वाले जो है आपके बाजू के साथ आके बाजू मिलाकर खड़े हो जाते हैं। इन सारी चीजों से जितना हम दूर जा रहे हैं ना, जितना हम चाह रहे हैं कि हम हाई क्लास में चले जाएं, वहां ये चीजें जो है, पहले कभी सुना था कि हमारे कराची में दारुल सुकून है, यहाँ जो है जब बाप को छोड़ा है, माँ को छोड़ा, ओल्ड एज होम बन चुके हैं, बना रहे हैं, ये देखें ये बनते जा रहे हैं। ये एक तरह से स्टार्ट जो किया था अब ये भी कारोबार बनता जा रहा है। कारोबार अपने वालिदा को छोड़ा है, अपने वालिद को छोड़ा है, पर मंथ उनकी पेमेंट कर रहे हैं। अरे भाई उन्होंने पेमेंटों के लिए पैदा किया था। नहीं भाई, और जावेद भाई एक चीज और है, आप अभी देखिए, मैं दोबारा नाम कॉल नहीं करूंगा, लेकिन हमें जरूरी होता है कि जब हम इस सीट पर बैठते हैं जावेद भाई, तो हमें बात ऑथेंटिसिटी पर करनी है। आप मुझे ये बताएं कि आपने चले एक ओल्ड एज होम में अपने वालिदैन को छोड़ दिया जावेद भाई, और उसके बाद आपने कहा कि मैं जी बहुत अफोर्डेबल हूँ क्योंकि हम केयर नहीं कर सकते, तो 50,000 रुपये के मैं लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। अब आप एक नाम जो कि वाकई में लोगों की मदद करता था, भाई ने केस करवाया कि ये इंसानी स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस है,
सबको पता है, मैं नाम नहीं लूंगा, बुरी बात है किसी को दोबारा। आप मुझे ये बताएं कि जब किसी का भी बच्चा, भाई आप भी देखते हैं, बाइक के सामने आ जाता है, बच्चा गिर जाता है, आप नहीं रसाई करते, लेकिन आप एकदम से चौंकते जरूर हैं, आप इतनी कोशिश करते हैं कि मैं शायद उस तक पहुंच जाऊं। तो मकसद ये है कि वहां पर बच्चों की स्मगलिंग हो रही थी। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके वालिदैन को, आपके बड़े बहन भाइयों को जिनको आप ओल्ड एज होम में डाल देते हैं, क्या उनकी वैसी केयर होगी? अगर उनको भूख लगी तो टाइम पे खाना मिलेगा उनको? यार ये तो ज़िशान भाई, ये सोच कर ही ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ऐसा टाइम आएगा, अपने माँ को, बाप को, या दादा दादी, नाना नानी, उनको आप जो है ओल्ड एज होम में छोड़कर आ जाएं। यार आपका दिल कैसे गवारा करेगा यार? आप पैसा ही सब कुछ नहीं है। आप पैसा, अभी जैसे आपने कहा 50 की जगह वो 2 लाख रुपए दे देगा, लेकिन यार जो उनकी मोहब्बत है, जिन्होंने आपको पाला पोसा यहाँ तक पहुँचाया, खुदा के लिए यार ये कहाँ जा रहा है हमारा माशरा? ये जितना जितना हम दीन से दूर होते जा रहे हैं ना, ये चीज़ें जो है ना हमारे माशरे में उतना ज़्यादा अपना जगह बनाती जा रही। जो गैप आ रहा है ना दीन के हवाले में, ये जो गैप है ना, ये चीज़ें पूरा कर रही हैं ओल्ड होम, दारुल सकून, ये सारी चीज़ें। और अभी बच्चे देख लें कि वो कह रहे हैं कि ये यतीम मस्कीन जितने बच्चे हैं, हम उनको लेकर पाल रहे हैं, उनको बड़ा कर रहे हैं। अभी देखे क्या स्कैंडल निकला है कि यहाँ से बच्चे स्मगलिंग हो रहे हैं। बिल्कुल क्या जुल्म कमा रहे हैं यार ये लोग। मैं बिल्कुल यही वाली चीज कहता हूँ कि अच्छा मुझे ये बताएं कि वही पे अगर हम आपसे बात करते हैं कि आपके सामने ऐसा कोई केस आता है, मसला ये कि आपने 2 लाख रुपए, जैसे जावेद भाई ने कहा कि 2 लाख रुपए दे दिए, ठीक है वहीद भाई, मुझे ये बताएं कि क्या आपके घर पे से कोई माँ है या बाप है, बहन भाई है, वहां पर एक टाइम है कि 9 बजे खाना लगेगा, मुझे 9 बजे भूख नहीं लगी है, मुझे रात 11 बजे भूख लगी है, तो मैं पूरा दिन रात भूखा रहूंगा? क्योंकि वहां पे तो टाइमिंग के हिसाब से होता है ना, कोई आपको ममता झाड़ के तो उस वक्त खाना नहीं देगा। तो मुझे ये बताएं कि ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहते हैं? ऐसी औलाद बदनसीब औलाद होती है जो अपने माँ बाप की खिदमत, देखो दुनिया की हर चीज़ आपको मिल जाएगी, ऐसा ही है, माँ बाप बहन भाई नहीं मिल जाएंगे, वो बोले बाप भी बन जाए, माँ भी बन जाए, भाई बन जाए, सब बन जाए, लेकिन जो एहसास आपके माँ बाप अपने बहन भाई करेंगे, दुनिया को ताकत नहीं कर सकती। ऐसी बात है, जितना उनके लिए चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन वो आपके सगे बहन भाई अपने माँ बाप नहीं बन सकते। इसलिए मैं सबसे यही इल्तिजा करूँगा, अपने माँ बाप की कदर करो, अपने बहन भाइयों की कदर करो, माँ बाप की जितनी खिदमत कर सको अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, आज से 5 साल पहले मेरी वालदा साहब को हार्ट अटैक हुआ। मैं अच्छा ड्यूटी से पहले उनको वो हो रहा था गुर्दों का, वो कला के मैं घर जा रहा था, लेकिन रस्ते में उनकी हालत बिगड़ गई, वहाँ से एम्बुलेंस उसी घर नहीं पहुँचा, रास्ते में वापस लेकर कार्डियो चला गया। ठीक है, कार्डियो लेके पहुँचा, कहने ये बैटरी डेली की अर्जी होगा, बाईपास करना पड़ेगा। मैंने ठीक है डॉक्टर साहब, मैंने शनाख्त, क्योंकि 70-80 हज़ार रुपये एनी टाइम कोई भी जिम में लेके नहीं जाता। ऐसा ही है। मैंने डॉक्टर साहब को, डॉक्टर नजीम अख्तर थे वहाँ स्पेशल कार्डियो में, उनको मैंने कार्ड दिया, मैंने शनाख्तियात रखें, और जो भी आप ट्रीटमेंट करें, ट्रीटमेंट करके मैं जो भी पेमेंट आपकी कर देता हूँ। ठीक है, उन्होंने खैर मेरी माँ को बैटरी लगाया, अल्लाह का शुक्र मेरी माँ संभल की एडमिट है। मेरे दोस्त है, मेरा चले तेरा इतना नाम है, तेरा इतना चीज़ है, तू तो फ़ोन करता है इनको, तेरा काम करते हो, अपनी माँ के लिए शनाख्त कर रहा हूँ पैसा। मैंने क्यों, और मैं करता हूँ दुनिया के लिए, इस मेरी माँ की दुआओं की वजह से मेरे अल्लाह ने इज्जत दी है। आज इस माँ के ऊपर ज़कात का पैसा खर्च करो, किस लिए मैं कमा रहा हूँ। वो डॉक्टर नजीम साहब खड़े, मेरी शक्ल देखना, कहना यार भैया बाकी तुमने जवाब नहीं है तुम्हारी बात का, तुम दुनिया के लिए फोन करते हो, डॉक्टर उसको दुनिया, डॉक्टर इसको ऐसा कर लो, आज तुम्हारी माँ के लिए आगे उसने कहा भी, तुमने उसको क्या, बिल्कुल सही कहा तुमने। ठीक है, माँ बाप से बढ़ के देखो, मुझे अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। जिला हॉस्पिटल, कार्डियो हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, अब्बासी में फ़ोन करते हैं, लोगों के लिए काम होते हैं, लेकिन इसका फर्ज नहीं कि मेरे घर में भी किसी और में उसी काम में आ जाऊँ, क्यों। अच्छा वहीद भाई, आपके लिए एक मैसेज आया है और एक साहब को पता चला कि आप आए हैं पीसीआर में। अभी रमीज़ भाई की उनसे बात हुई है और उन्होंने कहा कि मैं नहीं आना चाहता। मैं बिल्कुल मैसेज देखकर पढ़ूंगा ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए कि मैसेज क्या था। उसमें ये मैसेज है जनाब के, ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और मेरा कोई गुज़र बसर सही तरीके से नहीं होता और मुझे मेहनत से कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे घर में राशन की बहुत किल्लत है। अगर आप अपने आने वाले मेहमान से ये बोलें कि वो मुझे महीने का राशन, मेरे घर के हालात देखने के बाद मुझे महीने का राशन बांध दें, तो अल्लाह ताला उनकी, मेरा नंबर दे दें उनको, मैं दे देता हूं, मिल लूंगा।
ठीक है, जो हेल्प हो सके इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। को बड़ा बोल नहीं बोलता, बिल्कुल ऐसा ही है। जो अल्लाह खिलाएगा मैं हाजिर हूँ उसके। जबरदस्त, बिल्कुल जी, मैंने आपके लिए बात कर दी है। और मैं जरूर ये चाहूंगा, मोबाइल गिरने का तरीका जो हम पाँव के नीचे मैंने रखता हूँ तो हमेशा मोबाइल गिर जाता है। अच्छा जी, मैं ये जरूर बोलूंगा कि आपके लिए मैंने बात कर दी। और कहते हैं कि वहीद भाई जब भी आते हैं हम राशन की जरूर बात करते हैं, क्योंकि आप सिर्फ राशन की उन्हीं लोगों से बात करते हैं जो लोग जो है वो आप तक रसाई, मतलब आप तक रसाई हो जाए, जैसे हमारी वहीद भाई के साथ है। इसी के साथ एक ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मजीद बात करेंगे। मैं ये सोच रहा हूं कि हम जावेद भाई इस प्रोग्राम को अगर हम इस सेगमेंट को एहसास का नाम दें, बिल्कुल हमारा एहसास, क्योंकि हम डिफरेंट टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं। आज हमने जो है वो बात की किसी के चले जाने की, कल हम बात कर सकते हैं इज्जत नफ्स पे। इसी तरीके से एहसास टॉपिक को हम रखेंगे। और मैं अपने जो मेरे मौजूद हैं, यानी मेरे खैर ख्वाह जो है रमीज, उनसे भी मैं पूछूंगा कि क्या हम इसको डेली बेसिस पर, मतलब वीकली बेसिस पर कर सकते हैं या नहीं। ये तमाम चीजें जानेंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम मीट अप विद ज़ीशान।